यहाँ पे लाइट लगाया गया है, वह भी लाइट अव्यवस्थित है। लाइट का सिग्नल दे रहा है लाल, और यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था की गई, वह हाथ से इशारा कर देते हैं कि निकल जाइए। इस परिस्थिति में लोग उधेड़-बुन में फंस जाते हैं कि पार करना है या नहीं पार करना है। इसमें बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। इसको तो तत्काल और तुरंत दुरुस्त करना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। लेकिन क्या कभी देखती नहीं, क्या नज़र के सामने है? भीड़ को देखते हुए आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है ओवरब्रिज बनना। ओवरब्रिज नहीं बनता है अगर तो जान जाती रहेगी, दुर्घटनाएं होती रहेगी। चूँकि बड़ी गाड़ी जा रही है, इसमें आसपास के लोग भी पार करना चाहते हैं कि आस पार चल जाएं, उस पर चल जाएं। इस परिस्थिति में बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो दूर दराज जाने वाली होती है, बड़े स्पीड से और बड़ी गति में जाता है। चूँकि इसको गति को ब्रेक करने का कोई व्यवस्था नहीं, ना ब्रेकर है, ना कोई व्यवस्था है सरकार की, कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं। पूर्णिया के नेवालाल चौक पर आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की जानें चली जाती है। उसका मुख्य वजह यह है कि NH-31 जो नेवालाल चौक से होकर गुजरती है, उस पर भारी वाहनों की आवाजाही निरंतर बड़ी संख्या में होती रहती है और NH-31 के आर पार घनी आबादी होने के कारण लोगों का इस पार से उस पार आना जाना भी हमेशा लगा रहता है। यही वजह है कि भारी वाहनों के चपेट में आने से लोगों की जान चली जाती है। हाल ही में नेवालाल चौक पर घड़ी मरम्मत करने वाले नंदू दास की मौत NH क्रॉस करते वक्त हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में स्थानीय प्रशासन सहित सरकार पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर कहा कि इस मसले पर न तो स्थानीय प्रशासन और न ही वर्तमान सरकार गंभीर नजर आ रही है, बल्कि आए दिन नेवालाल चौक पर सड़क दुर्घटना से हो रहे मौतों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही बसपा कार्यकर्ताओं ने नेवालाल चौक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की और तत्काल ब्रेकर का इंतजाम करवाने की भी बात की। साथ ही साथ मृतक नंदूदास के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने को लेकर भी नारेबाजी करते दिखे। बहरहाल नेवालाल चौक पर ट्रैफिक सिग्नल तो है, पर नो एंट्री हटते ही भारी वाहनों की गति से लोग इस पार से उस पार जाने में कांप जाते हैं। 20 लाख रुपया नंदूदास के परिवार को दो, देना होगा। 20 लाख रुपया नंदूदास के परिवार को दो, देना होगा। नेवालाल चौक पर ओवरब्रिज दो, ओवरब्रिज दो। सर, आप लोग आज धरना प्रदर्शन पे हैं और क्या कुछ मांग है आप लोगों का? मांग यहाँ पे ये है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो एक हफ्ता पहले ये घटना घटी यहाँ पे, और इस घटना के बाद भी प्रशासन अभी तक नहीं जागी है। और इस रोड में सबसे मेन चौक आज की डेट में मरंगा के बाद मेन चौक क्रॉसिंग का चौराहा यही है। इस पर खास ध्यान होना चाहिए। ये 4 लाइन टोल रोड है, 12 किलोमीटर में टोल है, बारसोनी में भी और मरंगा में भी। उसके बाद यहाँ कोई डिवाइडर की व्यवस्था नहीं। यहाँ 4 लाइन का मतलब होता है कि आने की गाड़ी का रास्ता अलग होना चाहिए और जाने का अलग होना चाहिए, वो नहीं है। फ्लाईओवर में तो टाइम लगेगा, मगर मेरा डिमांड ये है कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे एक पैदल पार पथ जो रेलवे हर जगह बनाती है और बड़े बड़े शहर में भी बना हुआ है। पूर्णिया भी कोई छोटा शहर नहीं, कमिश्नरी है, यहाँ सारी सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाओं के नाम पे 0 बेटा सन्नाटा हो रहा है। पब्लिक की बिल्डिंग दिख रही है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग दिख रही है। इस रोड में शीघ्र एक पैदल पार पथ होना चाहिए, जो कि बच्चे इधर से उस पार जाने के लिए वो नीचे से क्रॉस कर जाएँ। लेकिन फ्लाईओवर कहना बहुत आसान है, बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें साल 2 साल 3 साल लग सकता है। अगर ये व्यवस्था हफ्ते हफ्ता घटना घटती रहेगी तो रोज़ लोगों को प्रॉब्लम होगा, जान चली जाएगी। और सरकार से सिर्फ यही डिमांड है कि जो उनका प्रावधान है डेथ के बाद इमीडिएट, वो एकदम क्विक हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें धरना में बैठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा कोई अलग डिमांड के लिए अगर हम बैठे तो ये अलग बात है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम 4 लाख रुपये इनको दिलवाने के लिए धरना में बैठ गए हैं और 4 लाख अभी तक पहुँचा नहीं इनके पास। कोई गवर्नमेंट अपने पॉकेट से नहीं देगी, कोई प्रशासन डीएम कलेक्टर को नहीं देना। वो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को इजीली फॉलो होना चाहिए। एक गरीब मरे वहाँ भी, एक मजदूर मरे वहाँ भी, एक अरबपति मरे वहाँ भी, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। बस सरकार से हमारी यही डिमांड है कि जितना जल्दी ये ब्रेकर बन जाए, एक पैदल पार पथ हो जाना चाहिए। सरकार किसके लिए है? पब्लिक के लिए है ना। पुलिस किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। अगर पब्लिक को सुविधा नहीं मिलेगा तो पुलिस का क्या फायदा? मैं अपनी अपना परिचय। मैं शकील MB शकील, बहुजन समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष। ठीक, बताइए आज आप लोग नेवालाल चौक पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन का मुख्य वजह है कि आए दिन
नेवालाल चौक पर दुर्घटनाएं घट रही हैं। नेवालाल चौक के आसपास एक घनी आबादी और बड़ी आबादी का बसोबाट हो गया है। यहाँ पर हर दिन हजारों लोग बाजार, मार्केट, स्कूल, कॉलेज के लिए इस पार से उस पार लोग आ जा रहे हैं, अन्य कुछ विभिन्न कामों से आ जा रहे हैं। और शहर के बीचों बीच यह बाईपास है और गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए काफ़ी भीड़ लग रहा है। हर दिन यहाँ पर लंबी जाम का कतार देखने को मिल सकता है और लोग भयभीत हो रह रहे हैं कि न जाने सड़क पार करने के दरमियान कब घटना घट जाए, कब उसकी जान चल जाए। लेकिन सरकार और यहाँ की प्रशासन इससे अनभिज्ञ इस दुर्घटना को, इस भीड़ को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो है ब्रेकर की भी व्यवस्था सरकार और प्रशासन नहीं की है अभी तक, जबकि घटना के एक सप्ताह और इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है। तो सर्वप्रथम सरकार जो है तत्काल घटना को रोकने के लिए दोनों तरफ ब्रेकर दे, उसके साथ साथ शीघ्र और शीघ्र अस्थायी रूप से इस भीड़ की समस्या और इस दुर्घटना की समस्या, लोगों की जान माल की रक्षा के लिए यहाँ पर ओवर ब्रिज बनावे, क्योंकि ओवर ब्रिज आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। इसके लिए आप यहाँ के लोगों से जनसंवाद भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि कितना ज़रूरत है यहाँ पर ओवर ब्रिज। अगर ओवर ब्रिज नहीं बनता है यहाँ तो आए दिन घटना घटती है, घटते रहेगी, लोगों की जान जाती रहेगी, हर दिन किसी न किसी का परिवार गुजर जाएगा। दूसरी बड़ी मांग है कि अभी तक विगत एक सप्ताह हो गया मृतक नंदू दास की मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई नेवालाल चौक पर ही सड़क पार करने के दरमियान। देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में कि किस प्रकार स्पीड से गाड़ी ने उसको टक्कर मारने का काम किया, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक इसकी सुध ही नहीं ली। उस गरीब परिवार को जिन्होंने अपने पीछे 2 बच्चियां और एक बच्चे, 2 लड़की एक लड़का उनकी है, पत्नी है, और उनको सामने अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है भरण पोषण की, पालन पोषण की, जिसके लिए सरकार ने किसी तरह का उन्हें पूछने तक का काम नहीं किया, देखने तक का काम नहीं किया। इसलिए हम लोगों से, सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि शीघ्र और अति शीघ्र उस परिवार नंदू दास के परिवार को भरण पोषण के लिए सरकार 20 लाख रुपया मुआवजा के रूप में मुहैया शीघ्र और अति शीघ्र करावे। मेरा नाम अशोक कुमार महतो, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। 10 दिसंबर को नंदू दास गुरु प्रसाद दास का लड़का थे। जो गुरु प्रसाद दास ग्रामीण का काम एक मजदूर है और एक मजदूर का बेटा का घर का आशियाना उजड़ गया, जिसको कि एक ही कमाने वाला व्यक्ति था। उसी पर उस लड़का के ऊपर में माँ बाप भाई सब निर्भर था। और आज वो लड़का जो है मर जाने के उपरांत उसके घर की स्थिति बहुत स्थिति खराब हो चुका है। इस पर कोई शासन प्रशासन और यहाँ का कोई भी MP MLA सूझबूझ भी लेने के लिए नहीं आया। एक बार भी उसका दर्द का आंसू भी पोंछने के लिए कोई नहीं आया, जिसमें कि सर्वप्रथम आगे बढ़ करके के बहुजन समाज का पार्टी का जिलाध्यक्ष अशोक महतो जी और उनके टीम सारे लोगों ने उनके घर पर गया और इस चीज़ को लेकर के कि ताकि यहाँ पर नेवालाल चौक में एक ओवर ब्रिज का होना बहुत अति आवश्यकता है। इसलिए कि पिछले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप दास, श्याम दास और सियाराम दास और मैंने कि से जो एक कोयला गाड़ी से 8 लोग की मृत्यु हुई थी। नाना प्रकार का मृत्यु होते जा रहा नेवालाल चौक पर, इसलिए कि ये घना आबादी है और ये जो NH बाईपास कहने का है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ आप जो है सो टाउन के अंदर में है और इसके बीच से जो है सो ये NH पास हुआ है और चल रही है गाड़ी घोड़ा, जिसमें कि यहाँ पर गाड़ी जो है सो और लोगों को इस पार उस पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रात को 9 बजे के बाद नो एंट्री हटने के बाद गाड़ी एक्सीलेटर पर ड्राइवर चढ़ जाते हैं,
वो नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर चौक है, गाड़ी को धीमी रफ्तार होनी चाहिए। तो धीमी रफ्तार होगी तब जब यहाँ पर मैंने स्पीड आपका जो है सो कोई ठोकर बनाए जाए तब। लोगों की तरफ से अब तक क्या पहल की गई है इस ओवरब्रिज की मांग को लेकर? हम लोग तो अभी जिला प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय विधायक से, सांसद से डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का तो जन्म स्थान यहीं है, पूर्णिया ही है, और जब से होश संभाले हैं उस समय से अगर हम लोग नेवालाल चौक आ रहे हैं तो अभी तक में कम से कम अगर हमारे होश के हिसाब से लगभग 40 से 50 एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, और किन्हीं का जान नहीं बचा, सभी आदमी चले गए। और ना जाने आगे और क्या हो सकता है ये तो कहना मुश्किल है। इसी सब को देखते हुए कि आगे किसी तरह का घटना नहीं घटे, इससे भी बड़ी घटना नहीं घटे। इससे बड़ी घटना इससे पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, बांस की गाड़ी जो जस्ट बजरंगबली मंदिर के पास लगा था और लगभग 8 से 10 आदमी जस्ट डेथ हो गए थे। जस्ट चाय दुकान के सामने बैठे हुए थे और उधर से जो कोयला का गाड़ी आया था और बांस गाड़ी दोनों गिरा था, पलटी कर गया सत्संग मंदिर की तरफ, और सारा चावल उबल बेचने वाले आदमी थे वह चपा के वो दब के दबे रह गए। उस समय हम लोग देखे हुए हैं ऐसी ऐसी घटना, और इसके बावजूद भी यहाँ के सांसद विधायक सभी अब व्यक्ति देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रहे हैं कि शहर में बहुत जगह जहाँ जहाँ चौराहा है वहाँ पे कम से कम ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे स्थिति में बहुत बड़ी से बड़ी घटना घट जाएगी। हम लोग भी अगर कमाते हैं तो बाल बच्चा के लिए कमाते हैं कि हमारा बाल बच्चा अच्छा से रहे, खुशी से रहे, और हम लोग एक टेंशन में बने हुए रहते हैं कि बच्चा इस पार से उस पार पढ़ने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कैसे जाएगा, कैसे टप के आएगा, राशने लाने जाएगा, कैसे लेके जाएगा या आएगा, किसी तरह का घटना नहीं घट जाए, यही चिंता बनी हुई रहती है। क्योंकि हाईवे है और हाईवे में तो खास करके ओवरब्रिज होना चाहिए, हाईवे में खास करके ओवरब्रिज होना चाहिए, और वह अभी तक व्यवस्था नहीं है, ना लाइट का व्यवस्था है। इसके बाद उस दिन जो एक्सीडेंट हुई है बगल के फुटेज से कैमरा से निकाला गया है, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि स्कॉर्पियो टाइप की काली गाड़ी है, वो एक्सीडेंट 170-80 के स्पीड में था जो मारते हुए चले गया। जब जनरल कैमरा से देखा गया तो उसमें फ़ोटो आ गया है, हर चीज़ आ गया है, तो वहाँ जो नगर निगम से जो ट्रैफिक का लगा हुआ है उससे तो स्पष्ट हो जाएगा। और आज तक प्रशासन इस पर पहल नहीं किया है। इसलिए पहल नहीं किया कि अगर यहाँ पे पूंजीपति का या बड़े व्यक्ति का या कोई प्रशासन का अगर बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता या उसका बेटा का एक्सीडेंट होता, उसका माँ का एक्सीडेंट होता, तो यहाँ जाम लग जाता, तभी सारा मंत्री यहाँ आ जाते और उनको एट ए टाइम 4 लाख का चेक काट के मिल जाता। लेकिन यह गरीब कमाने वाला, घड़ी ठीक करने वाला, मोबाइल ठीक करने वाला, इनके साथ कोई नहीं था, इसलिए इनको कुछ नहीं मिला अभी तक और ना मिलेगा। ऐसा स्थिति है यहाँ का ऐसा स्थिति है कि लगता है कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर नहीं मिलता है तो उस दिन का पहल अब हम लोग को आगे करना होगा। NH जाम करना होगा तो जाम करेंगे, चढ़ा दे ट्रक, गाड़ी चढ़ा दे, उसको अगर कुचलना है, मारना है तो मार दे, और नहीं तो सही मन से आके प्रशासन उनको जो मुआवजा है 4 लाख का, आप देख सकते हैं सर, जो 3 लाख रुपया कबीर अंत्येष्टि योजना का मिलता है वह नहीं मिला इनको। अभी उनके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं। 3000 रुपया जब घर नहीं पहुँचाया जा सकता है नगर निगम से, तो क्या उम्मीद लगाया जा सकता है कि वह 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख पहुँचा देगा घर पे? 18 साल हो गया, सर्विस हो जाए, और फिर सोचता है कि जल्दी से 60 साल पूर जाए, किसी तरह का दिक्कत नहीं, हम रिटायर कर जाए, रिटायरमेंट मिल जाए। यह क्या है सिस्टम? नौकरियाँ नहीं करो वैसा। जाने जा रही है, लेकिन अब तक एक छोटा सा ब्रेकर तक नहीं बना। आखिर क्या? ब्रेकर नहीं, एकदम ब्रेकर तो जो यति शीघ्र कल से कल हो जाना चाहिए। इसके बाद ओवर ब्रिज का एकदम पहल करके 1 महीना के अंदर में ओवर ब्रिज का एस्टिमेट बना के कर लिया जाए। आप देखिए गंगा दार्जिलिंग रोड को 4 लाइन कर दिया, अरे 4 लाइन इसको करके ओवर ब्रिज बना दीजिए कि ट्रक उरक इधर से जाएगा। क्या उधर से जाएगा तो क्या घटना नहीं घटेगी? उससे भी बड़ी घटना घट सकती है वहाँ पर भी, उधर भी। वो तो घनी आबादी है। क्या रोड मैप बनाते हैं, क्या पहल करते हैं, क्या जांच करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अगर नहीं मिलता है इनको मुआवजा अब, और इनको एकदम देखिए यहाँ रो रहे हैं, एक जवान बेटा कोई नहीं उनके घर में नहीं। ठीक है, अपना परिचय दे दो। मेरा नाम मणि कुमार है, सामाजिक कार्यकर्ता है। काहे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? मेरा लड़का चला गया, कमाने खाने वाला लड़का था, मेरा भी बैठा गया, मेरा लड़का चला गया, मर गया। क्या मांग करते हैं आप?
मारकर जो परिवार जो है उसको बाल बच्चा है उसको सहारा दीजिए। कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला? कोई नहीं इंसाफ मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा देखने के लिए आएगा? तो नहीं आया। विधायक जी आए थे आपके यहाँ, विधायक जी आया। क्या उनके तरफ से विधायक क्या मिला? की तरफ से क्या आश्वासन मिला था? विधायक जी सहारा जो कुछ दिया। विधायक जी की तरफ से जो 4 लाख का प्रावधान उसके बारे में आप बताए थे? विधायक जी अपना पॉकेट से 4000 टका दिया। 4000 रुपये दिया। उसके बाद कोई आश्वासन भी दिए कि आगे नहीं, तो कोई नहीं दिया। आप लोग नगर निगम से यानी जो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज जांच करके कम से कम उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोग हम सर हम कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हम कुछ नहीं है, हम कैसे जाँच करेंगे? आप लोग यानी कहें प्रशासन को ये बात कहें? हाँ कहें। विधायक जी को बताए थे ये चीज़? हाँ काल बताए। अच्छा, आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन पे सब बैठे हैं, अब तक जिस तरह से आपके लड़के की जान चली गई, अब तक और भी कई जाने गई है नेवालाल चौक पे एक दुर्घटना में। बहुत हुआ। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं कि अब जिस तरह से आपके लड़के की जान चली गई, किसी और की जान ना जाए, इसके लिए यहाँ क्या नाम हुआ आपका? गुरु प्रसाद दास।